एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं मैथ्स के आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगी जो कि हर टॉपिक से होंगे एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के हैं। सो गाइज, इस पूरी की पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन समझिए कि पैटर्न कैसा आता है। और बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बताइए जो कि प्रीवियस ईयर के हो, इसलिए मैंने ये जो वीडियो बनाई है इसमें आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी यहाँ पे। तो गाइज पूरे ध्यान से आप लोगों को वीडियो देखनी है। कुछ भी नहीं समझ में आता तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा। और दूसरी बात, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे अभी 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। 62 रुपए किलो वाली एक चाय को 72 रुपए किलो वाली दूसरी चाय के साथ, यहाँ चाय से मतलब चाय पत्ती से है, के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 64.5 हो जाए, 64.5 रुपए किलो। तो देखिए, आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन, पहली बात तो ये मिक्सचर का है और इसको हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड से, क्योंकि ये उससे ही सबसे जल्दी सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे आपको एकदम दिख भी रहा है अच्छे से एलिगेशन मेथड की कैसे लगाना है हमें। जिन्होंने भी अभी तक एलिगेशन मेथड नहीं समझा है उनके लिए मैं और थोड़ा डीपली बता दूंगी आज। तो देखिए, देखते हैं। सबसे पहला मान लीजिए हमारे पास 2 चाय पत्तियाँ जो हमें दी गई है, ए एंड बी, हमने उसकी नेमिंग कर ली। पहली है 62 रुपये पर केजी, तो हमने लिख लिया 62, और दूसरी है 72 रुपये, तो यहाँ हमने लिख लिया 72। अब देखिए, इन दोनों को मिलाया है, यानी इन दोनों का मिक्सचर है, और मिक्सचर क्या है 64.5। तो देखिए, एलिगेशन हमेशा आपको तब लगाना होगा जब ये जो आपको मिक्सचर दिया हुआ है वो एक नंबर से बड़ा और दूसरे नंबर से छोटा होगा। यहाँ पे ऐसा अगर हो रहा है कि दोनों नंबर से बड़ा है या दोनों से छोटा है तो आपका वहाँ पे एलिगेशन नहीं लगेगा। वो फिर अगर आप एलिगेशन लगाने ट्राई करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हमेशा ये चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि आपका जो भी मिक्सचर बन रहा है वो एक से छोटा और एक से बड़ा हो जब आप एलिगेशन लगाएं तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमें एलिगेशन हम लोग लगाते कैसे हैं, तो देखिए, एलिगेशन नॉर्मली आपको बस इतना करना है कि डिफरेंस, यहाँ इधर से इधर का डिफरेंस, इधर से इधर का डिफरेंस इधर लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले 62 और 64.5 का डिफरेंस, तो यहाँ आपको साइन से कोई लेना देना नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव, बस आपको यहाँ डिफरेंस से मतलब है कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो 62 से 64.5 में डिफरेंस आएगा 2.5 का, इधर इधर का जब हम निकालेंगे, और ये 72 और 64.5 का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आएगा 7.5 का, यानी 7.5 का। ये जो चीज आती है ये होती है अनुपात में, यानी कि रेशियो में। तो ये जो है आपका मूल्य अब निकलने वाला है। देखिए, यहाँ से जो बोला है कि मूल्य इतना हो जाए, मिश्रण का अनुपात यहाँ से निकलने वाला है। तो देखिए, 7.5, 2.5, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहली चीज तो ये रेशियो में, इसका मतलब ये डिवाइड कर सकते हैं आप इसको। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद देखिए ये 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। 25 3 जा 75 और 25 1 जा 25। तो यहाँ पे आपको रेशियो कितने का मिल गया, 3:1, यानी 3:1 का आपको रेशियो मिल गया। और यही पूछा गया था कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य इतना हो जाए। तो यहाँ आपको अनुपात वो मिल चुका है जिसमें पूछा गया था। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ आपको बोला गया था कि 2 चाय थी, एक 62 रुपये किलो और एक 72 रुपये किलो। तो यहाँ हमने दोनों लिख लिया। उसके बाद बोला गया था कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण का मूल्य है वो 64.5 हो जाए। तो मिक्सचर को हमें बीच में रखना होता है एलिगेशन लगाते टाइम। अब देखिए, आपको दोनों तरफ से डिफरेंस निकालना है। 62 से 64.5 के डिफरेंस में आएगा 2.5, और 72 से 64.5 के डिफरेंस में आएगा 7.5। बीच में रेशियो का साइन लगा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3:1 का रेशियो। 25 से कैंसिल हो गया दोनों, तो आया 3:1। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन और भी आएंगे तो आप लगा ले जाओगे। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला है
एक ट्रेन 280 मीटर लंबी है जो कि 63 किलोमीटर प्रति आवर यानी कि प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, तो एक वृक्ष को पार करने में कितना समय लेगी। तो ये जो है आपका प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स का क्वेश्चन है। ऊपर वाला मैंने बताया आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन था, ये प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पे है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ट्रेन पे आते हैं जो आपके पूछे जाते हैं हर पेपर में, तो ट्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो फिलहाल हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगी बताऊंगी, जैसे पहले अभी मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बहुत सारी वीडियोस दी थी, बनाई थी, तो ऐसे ही मैं आगे और भी वीडियोस लाऊंगी इंडिविजुअली, जिसमें आपको हर एक चैप्टर पढ़ने को अलग से मिलेगा। तो यहाँ कुछ मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन उठाए जो कि आए हुए थे, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि कोई टॉपिक छूट जाएगा या नहीं बताया जाएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन मैं हर टॉपिक कवर करूँगी। तो देखिए इसको देखते हैं। यहाँ बोली गई है 280 मीटर लंबाई, यानी कि ये दी गई है आपको एक तरह से ट्रेन की डिस्टेंस। अब उसके बाद बोल रहा है गति 63 किलोमीटर प्रति आवर। अच्छा देखिए ये सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन उसने पूछा क्या, तो एक वृक्ष को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए वृक्ष जो है, वृक्ष की क्या होगी, हाइट होगी। मान लीजिए ये ट्री है और ये है आपकी ट्रेन, तो ट्रेन आपकी ऐसे हॉरिजॉन्टली चलेगी और ये जो वृक्ष है ये आपका वर्टिकली यानी सीधा है। तो देखिए जो वृक्ष है उसकी हाइट है और जो ट्रेन है उसकी लेंथ है। तो इससे कोई मैटर नहीं करता है कि वृक्ष है या व्यक्ति है, जिनकी भी हाइट हम मेजर करते हैं यानी कि जिनको भी हम वर्टिकली मेजर कर रहे हैं, उनसे हमारे क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। उनकी जो लेंथ है हम 0 मान के चलते हैं, क्योंकि इनकी कोई लेंथ नहीं, इनकी हाइट है और हाइट से हमें कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि ट्रेन तो आपकी ऐसे चलनी है। तो बस सिंपल से आपको यही चीज़ समझनी है। आपसे वृक्ष का समय पूछा गया था, तो वृक्ष का पार करने में उतना ही समय लेगी जितना कि ट्रेन खुद की डिस्टेंस को पार करने में लेगी। तो जितने में ट्रेन पार हो जाएगी बस उतना ही समय लगेगा। तो बस आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि वृक्ष को पार करना है या क्या करना है, बस आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ जो आपकी स्पीड दी हुई है वो दी हुई है किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर पर आवर, और पूछा आपसे क्या गया है, देखिए टाइम जो आपको दिया गया है वो दिया गया है सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, सबसे पहला काम तो ये। तो देखिए हमारी जो स्पीड है वो क्या दी हुई है, 63 किलोमीटर पर आवर। अब आप जानते हैं जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई कराते हैं, 5/18। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से कट कर लीजिए, 3 6 18, 21 7, तो ये आपका आ जाएगा 35/2 यानी कि 17.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमारा क्या आ गया, स्पीड आ गया, स्पीड आ गई। अब देखिए डिस्टेंस जो है वो आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 280 मीटर, मीटर में दी हुई है। अब आपसे कहा गया है टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 280 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 17.5। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 16 सेकेंड। आपको ऑप्शन दिए गए थे 15 सेकेंड, 16 सेकेंड, 18 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 16 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से बता देते हैं। देखिए बोला गया था एक ट्रेन 280 मीटर लंबी है जो कि 63 किलोमीटर प्रति आवर की गति से दौड़ रही है, तो एक वृक्ष को पार करने में कितना समय लेगी। तो वृक्ष की अपनी कोई डिस्टेंस आपको नहीं माननी है, उसकी कोई भी लेंथ नहीं है क्योंकि उसकी हाइट है, तो इसकी तो समझ लीजिए 0 हो गया, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको बस क्या है, ट्रेन की जो डिस्टेंस दी हुई है और इसके साथ ये जो स्पीड दी हुई है, स्पीड को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया, उसके बाद हमने निकाल लिया कि कितना टाइम लगेगा, बस अपॉन कर दिया, हमारा टाइम यहाँ पे निकल आया। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अब लास्ट ये क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बाद वीडियो आज एंड होगी एंड फिर मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें रेलवे ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो देख लेते हैं इसको। देखिए लिखा है XYZ ने एक व्यापार में क्रमशः 4000, 8000 और 10,000 रुपए लगाए। 6 महीने के बाद X ने तथा 9 महीने के बाद Z ने अपने रुपए निकाल लिए। साल के अंत में 1,40,000 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ में XYZ का हिस्सा क्या है। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और पार्टनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स
के बिहाफ से। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन होंगे कैसे। देखिए बोला गया है 3 लोग हैं एक्स वाई जेड, उन्होंने अपनी जितनी भी पूंजी लगाई है उसमें कितने कितने महीने में निकाल लिया, ये चीज भी आपको दी हुई है। तो देखिए एक्स का दिया हुआ है कि उसने 6 महीने के बाद अपना जितना भी पैसा लगाया था वो निकाल लिया, जितना भी इन्वेस्ट किया था। तो 6 महीने के बाद एक्स ने निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पे हम एक्स वाई और जेड का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम बता रहे हैं आपको। देखिए 4000 एक्स की कितना था 4000 और लगा कितने महीने तक रहा 6 महीने तक। तो ये हो गया आपका एक्स का। फिर उसके बाद रेशियो का हम यहाँ पे साइन लगाएंगे। उसके बाद देखिए वाई का कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी कि वाई का पैसा पूरे साल तक लगा रहा। तो वाई का पैसा कितना था 8000, तो यानी वो लगा रहा 12 महीने तक। अब देखिए फिर से हमारा रेशियो का साइन। उसके बाद जेड ने बताया कि 9 महीने के बाद जेड ने अपने रुपए निकाल लिए। तो जेड का पैसा कितना था 10000 और लगा रहा 9 महीने तक। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो इसको कट कर लीजिए। ये 000 से हमने 000 कट कर लिए। उसके बाद ये देखिए ये भी कट हो रहा है। 3 2 6, 3 4 12 और 3 3 9। और ये भी आपका कट हो रहा है। 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10। आप कुछ कट हो रहा है, कुछ नहीं कट हो रहा है। तो देखिए रेशियो हमारा क्या आ गया 2 × 2 यानी कि 4:4 4 16 16 5 × 3 यानी कि 15। तो ये आ गया रेशियो 4:16:15। इसका रेशियो आया 4:16:15। अब देखिए ये तो हमारा एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल लिया हमने। अब इसने बोला है कि अगर साल के अंत में ये प्रॉफिट हुआ, ये टोटल प्रॉफिट है, तो लाभ में ये जो लाभ हुआ 1,40,000 में, इनमें एक्स वाई जेड का हिस्सा क्या है। तो सबका अलग अलग हिस्सा होगा। और क्योंकि वाई ने तो 12 महीने तक लगाया और एक्स जेड ने पहले अपना कुछ निकाला है, तो बस यही पूछा गया है कि इनका हिस्सा क्या है। तो देखिए पहली बात, जब इस रेशियो को आप कर लीजिए टोटल कितना हो गया 16 4 20 15 35, यानी कि टोटल रेशियो हो गया आपका 35 का। अब देखिए तो सबसे पहले हम वाई का शेयर निकालें अगर, तो y का शेयर कितना होगा। y का है 4 और 4 और आउट ऑफ 35, क्योंकि टोटल कितना है 35, तो नीचे आप अपनी टोटल वैल्यू लिखते हैं इनटू। देखिए y ने कितना लगाया था, सॉरी टोटल प्रॉफिट क्या है 1,40,000, ये टोटल प्रॉफिट है। तो ये x की वैल्यू, इसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद y की वैल्यू। तो देखिए y की वैल्यू क्या निकलेगी, y का है 16, देखिए 16 है और आउट ऑफ 35 और 1,40,000 ये आपका ऐसे ही रहेगा। इसके बाद जब आप z का शेयर निकालोगे तो z का कितना है, देखिए रेशियो 15 आउट ऑफ 35 और इनटू 1,40,000। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से जब आप कट करोगे, वैसे ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जल्दी मैं कर देगी। 5 2 10, 5 8 40 और यहाँ है आपका 000। फिर जब आप 7 से इसको करेंगे 7 4 28 और यहाँ है 00। तो ये देखिए सॉरी ये 000। तो ये देखिए यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ आपका आएगा 4 और ये इंटू 4000, यानी कि ये आपका हो गया 16,000। तो x का 16,000 रुपये निकला है। तो देखिए जब x का रुपये यहाँ पे निकल चुका है तो हम क्यों ना यहीं से डायरेक्ट आंसर देख लें, आपको बाकी दोनों सॉल्व करने की क्या जरूरत है। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है। ये तो मैंने आगे के 2 स्टेप लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आप सिर्फ x की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली पूछी गई है, सबसे पहले जो वैल्यू निकलेगी वो x की होगी। तो आप x की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट में 16,000 दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन है। बाकी पहले में 60,000 था, फिर 64 था, फिर 16 था, इसमें 16 64 60 64 60 16। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप एक एक मैच कराओ, लेकिन आपने ये निकाला है, इसका मतलब सही, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो देखिए 16,000, यानी कि यही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। आपको ये दोनों स्टेप भी करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, कैसे कराया मैं जल्दी से एक बार फिर से बात कर लेती हूँ।
देखिए जितने मंथ तक पैसा लगा रहा उसका हमने उतने ही रुपए जितने उन्होंने पूंजी लगाई उससे मल्टीप्लाई करा लिया और तीनों का रेशियो निकाल लिया 4:16:15 और उसके बाद देखिए सबका अलग अलग शेयर निकाल लिया 4 और टोटल रेशियो कितना था 35 और 1,40,000 में से। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आया 16,000। ऐसे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा इसका 64,000, इसका आएगा 60,000। तो पूरे निकालने की जरूरत नहीं है, हमने एक्स की निकाल लिया, हम क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। तो बस यही करना है आपको, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतना टाइम भी नहीं लेना है जितना आगे मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ लेकिन आपको वहाँ पे खुद से करना है। सो आप जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होगे और उतनी जल्दी आपके पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि आज की ये जो वीडियो है आई होप आप लोग समझ में आ गए होंगे। लेकिन गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि मैं आपको आगे ऐसे और भी अच्छी चीजें बताती रह सकूं। ट्रिक भी मैं लाती हूँ तो वो वाली वीडियोस भी आप देखते रहा करिए और पसंद भी करते हैं आप लोग। तो गाइज जितनी भी वीडियो है अगर आपसे कोई भी वीडियो छूट जाती है तो आप उनको भी देख सकते हैं चैनल पे मेरे जाके और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, शिक्षा दीक्षा।